चलिए, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीजें यहां पर अभी हम देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ वेपर प्रेशर? सी हियर, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, अगर हम एक बर्तन में, एक पॉट में कुछ ले लेते हैं इस तरह से, मिसाल के तौर पर आपने यहां पर लिया है पानी, इसके अंदर पानी है, ठीक है, ओके, वाटर, और इसको आप ऊपर से बंद कर देते हैं, क्लोज। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप ढक्कन उठाकर देखेंगे तो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट आपको लटके हुए दिखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, वाटर इक्विलिब्रियम में रहता है उसके लिक्विड स्टेट और गैसियस मॉलिक्यूल के। वाटर क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर जब जाते हैं तो वो टेम्परेचर कम मिलता है वहां पर, तो कंडेंस होकर वापस आ जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो उड़ जाएंगे, लेकिन क्लोज रहा तो जा नहीं सकते ना, ठीक है, वो ड्रॉपलेट बनकर वापस आते जाते हैं। ओके, लॉन्ग टाइम के लिए आपने उसको रखा, और आप देखते होंगे कुछ पुराने बर्तन या कुछ टंकी वगैरह रखी रहती है, आप उसको खोलते हैं तो एकदम खोलने पर भाप निकलती है, मतलब वो वेपर्स रहते हैं एक्चुअली, ठीक है, और बहुत सारा पानी उसके ढक्कन पर जमा हुआ रहता है। तो एक्चुअली वो सैचुरेटेड स्टेट में आ गया। सैचुरेटेड स्टेट मतलब जितने मैक्सिमम वाटर वेपर्स बन सकते थे वहां पर तैयार हो गए, और जब वो ज्यादा हो गए तो आपस में मिलकर कंडेंस होकर वापस आने लगे, ड्रॉपलेट बनने लगे। समझा आपको? ठीक है, ओके। तो ये वाटर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है ऐसा। नॉट ओनली वाटर, एवरी लिक्विड हैज अ वेपर प्रेशर, मींस द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस दे ट्राई टू एस्केप। जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो ट्राई करते हैं बाहर निकलने के लिए, उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं हम वेपर प्रेशर को? बोलो बोलो, प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द प्रेशर exerted on the surface of a liquid, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्राई करते हैं जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर इस तरह से इसको बताता हूं, यहां पर ये लिक्विड है, कोई भी एक लिक्विड आप ले लीजिए, तो उसकी जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है दे ट्राई टू एस्केप, वो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और जब निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स छोटे 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 ऊपर उड़ते रहेंगे ना, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स उड़ते रहते हैं, इनसे एक प्रेशर तैयार होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझा आपको? बट वेपर प्रेशर होने के बाद भी वो लिक्विड ऊपर पूरा का पूरा इवोपरेट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर एक प्रेशर है जो उसको अपोज कर रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वो उसको आने नहीं देगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, कुछ आ जाएंगे लेकिन वो आने नहीं देगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वेपर प्रेशर 0.7 है और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो आने नहीं देगा ना उसको, ठीक है। और भी रीजन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। कम मॉलिक्यूल गैस बनेंगे ना, जैसे पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो आप, उड़ेगा नहीं वो, उसका वेपर प्रेशर कम है। लेकिन पेट्रोल रख दो आप, पेट्रोल रखेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल क्या है, ऑक्टेन, हाइड्रोकार्बन है ना। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन। क्या होते हैं, ऑक्टेन, ऑक्टेन मॉलिक्यूल में वीक इंटरेक्शन है, वो आसानी से छोड़ देता है उसको, तो वो चला जाएगा ना ऊपर, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है पेट्रोल का। समझा आपको? लेकिन वाटर में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है ना हमने, एक वाटर का H+ और दूसरे वाटर का O- एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़े हुए है तो उसको जाने नहीं देता, इसलिए वेपर प्रेशर कम होता है। हाँ, टेम्परेचर देने पर वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर बॉइल होता है। समझा आपको? तो वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल 0.7 है और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर ज्यादा कौन है, वेपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आने देगा मॉलिक्यूल्स को? नहीं,
लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, यहां से जो हीट एनर्जी है Q अंदर जाती है, वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट शुरू हो गया, इंटरैक्शन शुरू हो गया, रिपल्शन शुरू हो गया। अब तक वही पढ़ते आ रहे ना अपन, जब उसमें रिपल्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे, रिपेल करेंगे ना। अरे बोले ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा 0.7 से 0.8, 0.9 और बाद में कितना हो जाएगा 1। अब दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोक सकता है इसको, रोक सकता है क्या, मॉलिक्यूल चल जाएंगे ना एनवायरनमेंट में, तो हम बोलते हैं लिक्विड बॉईल हो गया। समझा आपको। तो हम बचपन में क्या पढ़ते थे, अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स। लेकिन अब उसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर, इतना गर्म किया आपने कि दोनों बराबर हो गए 1-1। समझा आपको। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट। समझा आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझा आपको। when vapor pressure of a liquid equals to atmospheric pressure, it is called boiling point. that temperature is called boiling point. समझा। when vapor pressure equals to atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, एनटीपी, नॉर्मल कंडीशन में एनटीपी पर जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। लेकिन अगर आप एसटीपी की बात करेंगे तो जब एनटीपी की बात होती है, इधर देखो, जब एनटीपी की बात होती है तो हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब एसटीपी की बात होती है तो उसको बार में निकाला जाता है। क्या में निकाला जाता है, बार में। तो बार में जब निकालते हैं हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो स्लाइटली उसकी वैल्यू अपने को कम मिलती है, 98.8 समथिंग, कुछ तो भी होता है, कुछ कम ज्यादा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतने टेम्परेचर पर बॉईल होता है। समझा आपको। क्यों, क्योंकि यूनिट चेंज किया ना, इधर बार में लिया ना, और बार का वैल्यू थोड़ा सा कम है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अरे देखा ना हमने, अरे याद है कि नहीं है, अरे याद है कि नहीं है, नहीं है तो बाद में देखो जाकर, मैंने बताया था। ठीक है, चलो सब लोग इक्विलिब्रियम में बताया था मैंने आपको। अब जरा ध्यान से देखो, सिर्फ है दोनों सेम लेकिन यूनिट चेंज हुआ, इसलिए यहां पर उसका टेम्परेचर अलग बताते हैं यहां पर। समझा। तो एनटीपी पे अलग, एसटीपी पे अलग। अब इतना दूर आ गए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, एक पॉइंट हम और देखते हुए चलते हैं और अपना यहां पर पॉइंट खत्म करते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, अब यहां पर ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अगर यहां पर आप वेपर प्रेशर देखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ईथर का दिया हुआ है, ऐसे ईथर का यहां पर मिल रहा है पॉइंट, और वैसे आप देखेंगे उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऐसे दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर। उसके बाद अल्कोहल भी लिया है, अल्कोहल का दिया है ऐसे यहां पर। इसी तरह उसके बाद दिया है वाटर का, वाटर का ऐसे दिया है, और यहां एक पॉइंट लिया है, यहां MmHg में लिया है। क्या में लिया है, प्रेशर इन mmHg। 1 एटमॉस्फेयर बोले तो कितना होता है, 760 mmHg। समझा आपको, 760 mmHg ये है टेम्परेचर। तो यहां पर टेम्परेचर में अपने को मिलता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन।
सॉरी 373, कितना 373। आप देखेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे किसका है यहां पर दिया हुआ, अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH। उससे कम दिया है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उससे कम किसका दिया हुआ है यहां पर, ईथर CH3O या डाइथाइल ईथर। तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना। अरे भाई जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये माइनस ये प्लस तो बाजू वाले वाटर के साथ बनाएगा ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्योंकि OH है ना, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में लेस, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहां पर अगर आप ये टेम्परेचर को देखते हैं तो आप देखेंगे यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, अल्कोहल का देखेंगे तो कम होता है, यहां पर इसका देखेंगे तो और कम। ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सबसे पहले इवापोरेट होगा ना। ओके, फिर यहां पर एक ऐसा पॉइंट लिया हुआ है, खैर वो सिर्फ बताने के लिए कि फ्रीज यहां से निकल कर वो बॉईल होना शुरू हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सबको लिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 mm ऑफ Hg। सेम प्रेशर पर अलग अलग कंपाउंड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं, गेटिंग, अलग अलग टेम्परेचर पर सब बॉईल हो रहे हैं। रीजन क्या है कि सबका वेपर प्रेशर अलग अलग है। वाटर का वेपर प्रेशर कम है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन से बाइंडेड है, समझा आपको, तो उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना अलग करने के लिए, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, बोलो ना। लेकिन ईथर को लिया आपने, ईथर में कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं है, वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, वो तो ट्राई कर रहे हैं ना ऊपर जाने के लिए, तो कम टेम्परेचर पर इवापोरेट होंगे, मतलब उनका वेपर प्रेशर ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना। जब कम टेम्परेचर पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो जल्दी बॉईल होगा ना, समझा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो कम टेम्परेचर पे बॉईल होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है, समझा। ओके, चलिए इसको यहां स्टॉप करते हैं।